नमस्कार, वेलकम टू ojob.com। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज एक वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फाइंड जॉब्स इन मालदीव्स। आपने मालदीव्स के बारे में सुना होगा। मालदीव्स एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, आइलैंड का देश है जो कि भारत के साउथ पार्ट में लोकेटेड है। मालदीव्स एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, भारत का जो साउथ इंडियन ओशन है उसमें लोकेटेड है। जो श्रीलंका और भारत का जो सदर्न स्टेट है, साउथ इंडियन स्टेट है केरल, केरल से करीब 640 किलोमीटर दूर समुद्र में लोकेटेड है और ये इंडियन ओशन में लोकेटेड है। और टुवर्ड्स फ्रॉम श्रीलंका और केरल से लेकर नीचे अगर आप जाओगे साउथ की तरफ तो वहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स है, बहुत सारे द्वीप है, आइलैंड्स है। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को लेके एक देश है जिसको हम कहते हैं मालदीव्स। मालदीव्स जो है उसमें 1200 आइलैंड्स है। 1200 आइलैंड्स को मिला के एक देश है, वो है मालदीव्स। तो मालदीव्स में जो 1200 आइलैंड्स है उसमें करीब 200 आइलैंड्स में लोग रहते हैं, वहाँ का जो लोकल लोग रहते हैं। और बाकी 154 आइलैंड्स जो है वो प्राइवेट आइलैंड्स है जहाँ पर रिसोर्ट्स, आइलैंड रिसोर्ट्स बना हुआ है टूरिस्ट के लिए। बाकी जो आइलैंड्स बचा हुआ है वो आइलैंड्स सब ऐसे ही पड़ा है, मतलब कोई वहाँ रहता नहीं है, जंगल है, काफ़ी सारे आइलैंड ऐसे पड़े हैं। तो आप देखिए 1200 आइलैंड से 200 आइलैंड में लोग रहते हैं, 154 आइलैंड में रिसोर्ट्स है और बाकी आइलैंड्स ऐसा पड़ा हुआ है। हर साल वहाँ का जो गवर्नमेंट, मालदीव्स का गवर्नमेंट उनको डेवलप करते हैं, डेवलप करके उसको रिसोर्ट बना रहे हैं। रिसोर्ट डेवलपमेंट कंपनी, हॉस्पिटैलिटी कंपनी जो है वो आइलैंड को लॉन्ग लीज में लेके रिसोर्ट बनाते हैं टूरिस्ट बिजनेस के लिए, टूरिज्म बिजनेस के लिए। तो आइए बात करेंगे और कुछ जानेंगे मालदीव्स के बारे में। तो मालदीव्स का जो राजधानी है, कैपिटल है, उनका नाम है माली। एक छोटा सा सिटी है, करीब 6 किलोमीटर 6.8 किलोमीटर लंबा है, चौड़ाई करीब 3 किलोमीटर, बहुत छोटा सा सिटी है। इनका नाम है माली। तो माली में करीब 1,43,000 पॉपुलेशन है। छोटा सा सिटी है तो ज़्यादा लोग तो नहीं रह सकते, तो छोटा सिटी है। 1,43,000 लोग रहते हैं और बाकी जो आइलैंड्स में बाकी लोग रहते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन जो मालदीव्स में है करीब 5,40,000। छोटा सा देश है, 5,40,000 का पॉपुलेशन है और माली में रहते हैं 1,43,000। तो मालदीव्स का जो करेंसी है उसको कहते हैं रुपया। तो रुपया का वैल्यू है 1 रुपया, मालदीव्स का 1 रुपया इंडिया का करीब 4 रुपया 80 पैसा मिलता है। तो मालदीव का रुपया है इंडिया से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है वो मैं आपको बताता हूँ। मालदीव का जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम, देश का जो सोर्स ऑफ इनकम है टूरिज्म है और मरीन जो सी फूड एक्सपोर्ट है और बोट बिल्डिंग। तो वहाँ का जो लोग है, अच्छा जो छोटा छोटा जहाज होता है, बोट होता है, वो अच्छा शिप बिल्डिंग, छोटा बोट बिल्डिंग करके बना के वो एक्सपोर्ट करते हैं। और वहाँ का जो मच्छी, फिश का जो बहुत सारे सी फूड हो वहाँ मिलता है, क्योंकि पूरी समुद्र है। वहाँ से यूरोप, अमेरिका, बाकी बहुत सारे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करते हैं। और टूरिज्म जो आपको बताया मैंने, मालदीव में करीब 154 लग्जरी आइलैंड रिसोर्ट है, जो दुनिया का बहुत महंगा रिसोर्ट है। और वहाँ पर हर साल करीब 1,80,00,000 टूरिस्ट यूरोप से आते हैं, एशियन कंट्रीज में आते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में आते हैं। तो छोटा सा देश है, बहुत कम पॉपुलेशन है, लेकिन टूरिस्ट ज़्यादा है। क्योंकि यूरोप में ज़्यादा करके ठंडी 7-8 मंथ ठंडी है यूरोप में, और मालदीव्स में पूरी साल गर्मी है। 35 डिग्री सेंटीग्रेड का उनका जो क्लाइमेट है, तो बारिश भी ज़्यादा नहीं है। और इसीलिए जो टूरिस्ट है, यूरोपियन कंट्रीज से टूरिस्ट है, वहाँ पर आते हैं उनका छुट्टी बिताने के लिए। और मालदीव्स का जो रिसोर्ट है बहुत एक्सपेंसिव होता है और इसीलिए मालदीव्स में मालदीव का रिसोर्ट के लिए हमेशा उनको मैन पावर चाहिए, जो ट्रेन मैन पावर चाहिए। और मालदीव्स के जो गवर्नमेंट है, मालदीव का गवर्नमेंट है प्रो इंडियन है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ अच्छा उनका ताल्लुक है, अच्छा रिश्ता है फिलहाल। और मालदीव्स में जो माली उनका जो कैपिटल है उसमें इंडियन एम्बेसी लोकेटेड है। तो हम बात करेंगे आप
मालदीव्स क्यों जाओगे और क्या जॉब अवेलेबिलिटी है आपके लिए और कैसे आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। अगर आप मालदीव्स में नौकरी करना चाहते हो तो वहाँ आपको US डॉलर में आपको पेमेंट करेंगे, सैलरी देते हैं। और डॉलर इंडिया जो सैलरी है उनका हाई सैलरी देंगे। जैसे कि लेबर को करीब वहाँ पर $350 to $400 सैलरी मिलता है लेबर को, और इंजीनियर को करीब $1000 तक सैलरी मिलता है। तो आपको मैं आगे बताता हूँ सैलरी हिसाब से और क्या क्या वहाँ मैन पावर का रिक्वायरमेंट है। और पहले हम बात करेंगे कि आपको क्या आपको कैसे आपको जॉब मिलेगा, ठीक है। तो आइए मैं बताता हूँ आपको। तो पहले आपको तो आप चेक करिए, अगर आपका कोई फ्रेंड्स है या कोई रिलेटिव है मालदीव्स में जो आपको हेल्प कर सकता है जॉब के लिए, अगर है तो आप उनको कॉन्टैक्ट करिए, हो सकता है वो आपको हेल्प करें। अगर आपका फ्रेंड्स रिलेटिव कोई नहीं है तो फिर आप थ्रू रिक्रूटमेंट एजेंसीज आप जॉब ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा करके मालदीव्स का जो रिक्रूटमेंट होता है, ज़्यादा करके जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज इंडिया में है, जो रिप्यूटेड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, ज़्यादा करके लोकेटेड है चेन्नई में और केरल के त्रिवेंद्रम, कोची इस एरिया में। क्योंकि मुंबई, दिल्ली में जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है ज़्यादा करके मालदीव्स का नहीं करते हैं। ज़्यादा करके मुंबई, दिल्ली का रिक्रूटमेंट एजेंसीज मिडिल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज़ के लिए करते हैं। इसलिए आप अगर थ्रू रिक्रूटमेंट एजेंसी जाना चाहते हो तो फिर आप चेन्नई में, तमिलनाडु में जो न्यूज़पेपर आता है जैसे द हिंदू और डेक्कन क्रॉनिक्स, ऐसा बहुत सारे, टाइम्स ऑफ इंडिया, इसमें कभी कभी उनका रिक्रूटमेंट वैकेंसीज आते हैं, आप देखते रहिए अगर आप तमिलनाडु में हो। और केरल में उनका एक न्यूज़पेपर है मलयालम मनोरमा, वहाँ पर उस पेपर में भी काफ़ी मालदीव्स का वैकेंसीज आता है, कभी कभी रिक्रूटमेंट का आता है। तो आप इधर आपका फ्रेंड्स रिलेटिव के थ्रू ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप न्यूज़पेपर में जो वैकेंसीज आता है उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। और एक ग्लोबल, हमारा इंडिया का बहुत बड़ा जो न्यूज़पेपर है जॉब्स के लिए, ओवरसीज जॉब्स के लिए, एक है असाइनमेंट अब्रॉड टाइम्स, उसमें भी आप देखिए, अगर उसमें कभी कभी वैकेंसीज आते हैं, उसमें भी अगर आते हैं आप ट्राई करिए। तो 3 न्यूज़पेपर का आपको बता दिया, न्यूज़पेपर के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप ये दोनों, आपको जो दोनों रास्ता बताया, आइदर न्यूज़पेपर के थ्रू, रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू, या आपका फ्रेंड्स रिलेटिव के थ्रू आप ट्राई कर सकते हैं जॉब के लिए। नहीं तो मालदीव्स में आप खुद विजिट करके आप जॉब ट्राई करिए। मालदीव्स में जॉब ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन आपको खुद ट्रैवल करना पड़ेगा। आप आइए मैं आपको बताता हूँ आप कैसे मालदीव्स खुद ट्रैवल करके जॉब ढूंढ सकते हैं। देखिए, मालदीव्स एक छोटा सा देश है, आपको जैसे बताया छोटा सा देश है, और केरल से जस्ट 640 किलोमीटर टुवर्ड्स सी, साउथ ऑफ केरला लोकेटेड है। और इंडिया से बहुत सारे हमारा जो एयरलाइंस वहाँ जाता है, जैसे कि दिल्ली से और मुंबई से इंडियन एयरलाइंस जाती है टू माली, उनका जो राजधानी। केरल का जो है त्रिवेंद्रम से भी फ्लाइट है टू माली। अगर आप खुद जाना चाहते हो, आप कैसा जाओगे मैं आपको बताता हूँ, कैसा जाके आप खुद जॉब अप्लाई करोगे। अगर भारत में आप कहीं पर भी लोकेटेड हो, कोई भी स्टेट में लोकेटेड हो, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, फिर आप डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली और मुंबई टू माली जा सकते हो। अगर आप बजट ट्रैवलर है, आपके पास बजट कम है, तो आप ट्रेन में जाइए, केरल में ट्रेन जाइए, केरल का जो राजधानी त्रिवेंद्रम जाइए, त्रिवेंद्रम में कहीं गेस्ट हाउस होटल में रुक जाइए, और आप त्रिवेंद्रम टू माली फ्लाइट में चले जाइए, फ्लाइट बुक करिए। इंडियन एयरलाइंस दिल्ली फ्लाइट है, दिल्ली इंडियन एयरलाइंस का फ्लाइट है, करीब वन वे करीब 10,000 रुपीज़ रहता है, अभी शायद बढ़ जाएगा आगे, तो 10,000 तक रहेगा। तो आप देखिए फ्लाइट का रेट देख लीजिएगा। और इंडियन के लिए वीज़ा का ज़रूरत नहीं है, इंडियंस के लिए। और पूरा दुनिया में कोई भी नेशनलिटी, कोई भी देश से लोग आएंगे मालदीव्स, वहाँ वीज़ा का ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनका कंडीशन है, अगर आप मालदीव्स जाते हो तो आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, और इंडियंस वहाँ 90 डेज रुक सकते हैं। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा में जाते हो, टूरिस्ट के लिए जाते हो, घूमने के लिए जाते हो, तो आप 90 डेज रुक सकते हो। लेकिन एक कंडीशन है, पर डे आपके पास $30 स्पेंड करने के लिए होना चाहिए। अगर आप 1 मंथ रुकोगे तो $30 इंटू 30 डेज $900 आपको कैरी करना पड़ेगा। अगर आप 3 मंथ्स रुकोगे तो $30 इंटू 90 डेज इंटू $27 $2,700 आपको कैरी करना पड़ेगा। क्योंकि एयरपोर्ट में जब पहुंचोगे इमिग्रेशन में, वो आपको पूछेगा कि आप क्यों आए हो। आप बोलोगे कि मैं कुछ बिजनेस सिलसिले में आया हूँ, या कुछ भी घूमने आया हूँ, कुछ भी काम के लिए आप
जो बताओगे, फिर आपको पूछेंगे कि आप कितना पैसा कितना दिन रुकोगे। आप बोलोगे मैं 1 महीना रुकूंगा, तो आपको कितना पैसा आप कैरी कर रहे हो। आप बोलोगे मैं $900 और $1000 में कैरी कर रहा हूँ, फिर आपको जाने देंगे, नहीं तो आपको जाने नहीं देंगे, आपको रिटर्न भेजेंगे। तो याद करिए $30 पर डे आपको कैरी करना पड़ेगा पर डे के हिसाब से। जो अगर 15 दिन रहोगे तो आप 15 × 15 दिन × 30 डेज $30 पर डे हिसाब कर लीजिए। क्योंकि मालदीव जो है बहुत एक्सपेंसिव सिटी है, एक्सपेंसिव कंट्री है। माली जो है बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि माली में काफ़ी जो भी कुछ चीज़ वहाँ इंपोर्ट किया जाता है। उनका देश में कुछ भी ग्रो नहीं है। कोकोनट और सी फूड के अलावा उनका देश में कुछ भी नहीं है। सब कुछ जो इंडिया, श्रीलंका, चाइना, अलग बहुत सारे देश से इंपोर्ट करते हैं, इसलिए वहाँ बहुत एक्सपेंसिव है। इसलिए आपके पास काफ़ी अच्छा कैश होना चाहिए। जैसे बताया आपको $30 पर डे के हिसाब से लेके जाइए। रिटर्न टिकट होना चाहिए, और आप जाने से पहले होटल बुकिंग या गेस्ट हाउस बुकिंग आपको करना चाहिए। वो कैसा करोगे, booking.com एक साइट आप जाइए, booking.com जाके आप कोई भी माली के अंदर करीब 540 गेस्ट हाउस है। माली के अंदर 540 गेस्ट हाउसेस है। तो आप क्या करिए, booking.com जाइए, आपका बजट के हिसाब से आप अगर 1 महीना आप रहोगे तो आप एक गेस्ट हाउस का बुकिंग कर लीजिए थ्रू booking.com, और आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए बुकिंग का, और आपके हाथ में रिटर्न टिकट होना चाहिए और कैश होना चाहिए। फिर आप मालदीव चले जाइए। मालदीव से आप पहुंचोगे और आपके पास जो है हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आगे आपको जॉब मिलता है, वहाँ मेडिकल होता है, अगर आप मेडिकल में फेल हो जाओगे फिर आपको रिटर्न आना पड़ेगा। इसलिए आप जाने से पहले आप मेडिकल टेस्ट करके जाइए, जैसे कि HIV जो भी टेस्ट होता है फॉरेन जाने के लिए, उसका टेस्ट करके जाइए। अगर आप फिट हो फिर आप जाइए। फिर मालदीव में आप माली में पहुंचोगे। आप जैसे ही पहुंचोगे एयरपोर्ट में, इमिग्रेशन आपको पूछेगा, आप बताइए कि मैं कुछ काम के लिए आया हूं। आप मत बताइए कि जॉब के लिए आया हो, आप बताइए कि मैं घूमने के लिए आया हूं। आप मत बताइए कि जॉब ढूंढने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि कभी कभी इमिग्रेशन नहीं छोड़ता है जॉब सीकर को। इसलिए आप बताइए कि मैं मालदीव एज ए टूरिस्ट आया हूँ, मेरे पास $1000 है और मेरे पास रिटर्न टिकट है और मेरे पास होटल बुकिंग है। तो ये लेके आप चले जाइए मालदीव में। मालदीव से पहुंच के आपका कोई भी गेस्ट हाउस में रुक सकते हो, जैसा कि 1-2 दिन वो जो बुक किया हुआ है उस गेस्ट हाउस में रुक सकते हो, नहीं तो आप दूसरा गेस्ट हाउस चेंज कर सकते हो। वहाँ शेयरिंग जो होता है, गेस्ट हाउस में शेयरिंग बेड्स है, पर डे $700 $800 के हिसाब से भी मिल जाएगा आपको। $10 पर डे मिल जाएगा आपको शेयरिंग, मतलब एक बड़ा हॉल में 8-10 जन जो सो सकता है AC रूम में, वो आपको मिल जाएगा। करीब $15 पर डे मिल जाएगा। और काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स है, इंडियन फूड मिलते हैं वहाँ, तो आपको मिल जाएगी। और मालदीव में 29,000 इंडियंस काम करते हैं, और माली में करीब 22,000 इंडियंस काम करते हैं। तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखिए 6 किलोमीटर दूर, 6 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ाई एक छोटा सा सिटी है, उसमें 22,000 इंडियंस काम करते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं इंडियंस मिल जाएंगे, कोई अगर कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हेल्पफुल हो जाएगी। फिर आप वहाँ जाके आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ बहुत सारे रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। देखिए मालदीव का गवर्नमेंट क्या किया है, ज़्यादा करके जो रिसोर्ट्स है, बड़े बड़े होटल्स है, रिसोर्ट्स है, उनका जो रिक्रूटमेंट होता है, जो बड़े बड़े जनरल मैनेजर है लेवल का, बड़े लेवल का जो स्टाफ है, वो ज़्यादा करके यूरोप अमेरिका से रिक्रूट करते हैं, वो डायरेक्ट रिक्रूट करते हैं। और बाकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज और जो छोटा जो लो लेवल का जो रिक्रूटमेंट है, थ्रू रिक्रूटमेंट मालदीव में, जो माली में जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, उनके थ्रू रिक्रूटमेंट होती है। इसलिए आप वहाँ पहुँच के मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे रिक्रूटमेंट एजेंसी का डिटेल्स दे रहा हूँ, आप उन रिक्रूटमेंट एजेंसी को कांटेक्ट करिए, आपका CV आपका एप्लीकेशन दीजिए, फिर आप बताइए कि आप जॉब के लिए आए हैं मालदीव, और वो लोग आपको हेल्प करेंगे। और मालदीव में माली जो और एक एडवांटेज है, मालदीव में जो माली है, छोटा सा आइलैंड सिटी है, वहाँ पर सब रिसोर्ट कंपनी है, जितने रिसोर्ट कंपनीज है उनका ऑफिसेस है, जितने बड़े बड़े कंपनीज है उनका ऑफिसेस है, ठीक है। तो आप वहाँ जाके आपका एप्लीकेशन दे सकते हैं, और इजी होगा। माली में जितना रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, करीब वहाँ पर 50 के ऊपर रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, आप वहाँ जाके आपका CV सबमिट करिए। लेकिन याद रखिए, मालदीव में जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है वो काम करेंगे आपका, लेकिन फ्री नहीं करेंगे, वो आपसे
जो उनका सर्विस चार्ज है कमीशन आपसे लेंगे, लेकिन वो काम होने के बाद, पहले आप किसी को मत दीजिए, काम होने के बाद मिनिमम $500 वो चार्ज करते हैं, मैक्सिमम $1000 चार्ज करते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन में देखिए मालदीव्स में माली में क्या क्या बड़े बड़े कंपनीज लोकेटेड है, आप स्क्रीन में देखिए। तो ये जो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट है आधारम एटमॉस्फेयर होटल्स एंड रिसोर्ट्स, सिनामन होटल्स एंड रिसोर्ट्स, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, ये हमारा इंडिया का कंपनी है ताज ग्रुप, हिल्टन होटल्स ग्रुप, मैरियट होटल इंटरनेशनल, फोर सीजन्स, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स होटल ग्रुप, संग्रीला होटल्स एंड रिसोर्ट्स, स्टेट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, एकोर होटल ग्रुप, वन एंड ओनली रिसोर्ट, PwC, ये है प्राइस वाटर कपूर इंटरनेशनल कंपनी, EY, ओरेडो ग्रुप, ये कतार का ग्रुप है, कतार का कंपनी है, संटारा होटल्स रिसोर्ट्स, बैंक ऑफ मालदीव्स, जुमेरा हॉस्पिटैलिटी ग्रुप, जुमेरा हॉस्पिटैलिटी ग्रुप, मालदीव्स नेशनल यूनिवर्सिटी, कॉन्स्टेंस हवेली रिसोर्ट्स, BHM ट्रेडर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, धीरागु, अनंतरा होटल्स एंड रिसोर्ट्स, स्ट्राइवेक्टर, लॉक्स आइलैंड रिसोर्ट, एलिट इंश्योरेंस, और आगे जाइए विला होटल्स एंड शिपिंग कंपनी। ये विला होटल्स बहुत बड़ा कंपनी है, ग्रुप ऑफ कंपनी है विला होटल्स एंड शिपिंग। उनका बहुत सारे होटल रिसोर्ट्स है, बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे शिपिंग कंपनी है, तो इसमें आप ट्राई कर सकते हैं। हुलहुले आइलैंड होटल्स, जियो कॉन्सेप्ट, ट्रांस माल्दीवियन एयरवेज, माली वाटर एंड सेवरेज कंपनी, पाइवर, सोवेना रिसोर्ट्स, हाइडवे बीच रिसोर्ट एंड स्पा, कॉनराड होटल्स एंड रिसोर्ट्स, सन ट्रैवल्स एंड टूर्स, अगोडा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्कूल्स के लिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हमारा टाटा कंपनी का ये ब्रांच ऑफिस है, UNFPA यूनाइटेड नेशन का है, क्लब मेट, वाल्ड्रफ एस्टोरिया, GMR ग्रुप, ये हमारा GMR ग्रुप इंडिया का है, हैदराबाद का, विला मेदो आइलैंड रिसोर्ट्स, फ्री ऑफ लिंटेल, बागलियोनी होटल्स। तो ये आपको मैं बता दिया, ये जो कंपनीज है ये टॉप कंपनीज इन मालदीव्स, टॉप रिसोर्ट कंपनीज, टॉप ट्रेडिंग कंपनीज, टॉप गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट कंपनीज। तो आप माली में रहोगे तो माली में आप बाई वॉक करके भी आप बहुत सारे एरिया जा सकते हो। पहले बिफोर 2000 माली बहुत छोटा सिटी था, 3 किलोमीटर लंबा, 3 किलोमीटर चौड़ा था। तो मैंने कभी माली में कुछ महीना मैंने था, कुछ मंथ्स मैंने 9 मंथ्स तक माली में था, तो तभी मैं वॉक करके पूरा सिटी को क्रॉस कर जाता था। तो अभी गवर्नमेंट ने जो आर्टिफिशियल आइलैंड बना के उसको जोड़ दिया है, तो माली बहुत बड़ा सिटी हो गया है, 6 किलोमीटर लंबा हो गया। तो बाई टैक्सी आप जा सकते हो, बाई वॉक भी आप जा सकते हो। बहुत छोटा सिटी है और ये बहुत आपके लिए ईजी है। सो मैंने आपको जो टॉप कंपनीज का नाम बता दिया, आप उनका वो कंपनीज का ऑफिस में जाके आपका बायोडाटा दे सकते हो, CV दे सकते हो। देखिए मालदीव्स में हमेशा ट्रेन मैन पावर उनको चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो लोकल मैन पावर ट्रेन नहीं है, स्किल्ड नहीं है, इसलिए ज़्यादा करके वो इंडिया से रिक्रूट करते हैं, श्रीलंका से रिक्रूट करते हैं, बांग्लादेश से रिक्रूट करते हैं। हर साल उनका जो गवर्नमेंट एक से लेकर 10-15 आइलैंड्स का जंगल साफ करके वो आइलैंड को डेवलप करते हैं फॉर रिसोर्ट्स। तो उनको मैन पावर, काफ़ी मैन पावर चाहिए। तो बांग्लादेश से जो मैन पावर जाते हैं ज़्यादा करके अनस्किल्ड वर्कर्स, तो जो वहाँ का जो आइलैंड्स को जंगल को साफ करके लेबर जैसा काम करते हैं बांग्लादेश से। इंडिया से जाते हैं मिक्स वर्कर जाते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जाते हैं, हॉस्पिटैलिटी वर्कर्स जाते हैं, वर्कर्स फाइनेंस वर्कर्स जाते हैं और हेल्थ केयर वर्कर्स जाते हैं, और श्रीलंका से भी मिक्स आते हैं। तो आप क्या करोगे, आप जितने जो कंपनीज आपको बताया वहाँ ऑफिस खुद जाके उनका ऑफिस में आपका CV दे सकते हो, HR डिपार्टमेंट में देख सकते हो। ये जो आपको कंपनीज का नाम बता दिया, आप जब वहाँ पहुँचोगे, गूगल मारोगे, गूगल में आप सर्च करोगे तो उनका ऑफिस का एड्रेस मिल जाएगी माली में। आप खुद विजिट करिए, आपका CV दीजिए, और जब आप वहाँ पहुँचोगे तो लोकल का एक मोबाइल नंबर ले लीजिए, वहाँ का जो
माली का जो मालदीव्स का लोकल मोबाइल नंबर ले लीजिए। फिर आपको थोड़ा दिन रुकना पड़ेगा, 1 महीना 1.5 महीना रुकना पड़ेगा। और वहाँ अगर रुकोगे तो खाना पीना बाहर खा सकते हो, होटल्स जो गेस्ट हाउस में आप रुक सकते हो। तो आपको मैं बता दिया। और जो आप रिक्रूटमेंट एजेंसी आपका काम फास्ट करेंगे, क्योंकि वो आपसे आप उनका कमीशन लेंगे और आपका काम 100% बहुत जल्दी कर देंगे। तो रिक्रूटमेंट एजेंसी भी जाइए और इस कंपनी में जाके आपका CV सबमिट करिए। अभी हम बात करेंगे कि मालदीव में क्या मैन पावर का रिक्वायरमेंट है। देखिए, मैं स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ। पहला है हेल्थ केयर सेक्टर में मालदीव में चाहिए डॉक्टर्स, MBBS डॉक्टर्स, MDs इन ऑल स्पेशलिटीज़ डॉक्टर चाहिए, MD, नर्सेस चाहिए, लैब टेक्नीशियंस चाहिए। ठीक है, डॉक्टर्स जो है वहाँ पर काफ़ी मात्रा से डॉक्टर्स चाहिए, क्योंकि हर रिसोर्ट में उनको डॉक्टर्स और नर्सेस का ज़रूरत रहता है। सिटी में भी डॉक्टर्स का ज़रूरत है। हमारा भारत सरकार ने पहले माली में एक हॉस्पिटल बनाया उनका गवर्नमेंट के लिए। हमारा गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट वहाँ एक हॉस्पिटल बनाया माली में, और हॉस्पिटल का नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल। हमारा जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर उनके नाम पे बनाया हुआ है, इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल। और ऐसा बहुत सारे हॉस्पिटल भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है। तो डॉक्टर्स, नर्सेस, लैब टेक्नीशियन चाहिए हेल्थ केयर सेक्टर के लिए। एजुकेशन में वहाँ टीचर्स बहुत चाहिए। अगर आप इंडिया से हो और आप एक टीचर हो तो वहाँ टीचर्स का बहुत ज़रूरत है, बहुत टीचर्स चाहिए उनको, क्योंकि हर आइलैंड में 200 आइलैंड्स में जो उनका इनहेबिटेंट्स रहते हैं मालदीवियंस, हर आइलैंड्स में टीचर्स का ज़रूरत है, स्कूल है तो टीचर्स का ज़रूरत है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में क्या चाहिए, होटल सेक्टर में देखिए 154 रिसोर्ट्स उधर बना हुआ है, और बहुत करीब हंड्रेड्स ऑफ नेशनलिटीज़ वर्ल्ड वाइड वहाँ काम करते हैं। ज़्यादा करके इंडियन, श्रीलंकन, बांग्लादेश से काम कर रहे हैं। तो अगर आप इंडिया से हो तो आप अगर एक कुक हो, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ कुक हो, तो आपको जॉब मिल सकता है। सैलड मेकर्स, पेंट्रीमैन और सैलड मेकर्स ज़रूरत है। असिस्टेंट कुक्स का ज़रूरत है। और फूड एंड बेवरेज स्टाफ भी ज़रूरत है, जैसे वेटर्स, वेट्रेस, बारमैन ज़रूरत है। देखिए, मालदीव एक इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है। और वहाँ बारमैन जो होता है, बार में काम करने वाले, वहाँ लोकल लोग काम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स इस्लामिक कंट्री। तो बारमैन का ज़रूरत रहता है, और ज़्यादा करके बारमैन इंडिया से, श्रीलंका से जाते हैं। तो अगर आप एक बारमैन हैं, बार का नॉलेज है, तो आपको जॉब मिल सकता है। और वेटर, वेट्रेस बता दिया। किचन हेल्पर्स चाहिए और सिंगर्स चाहिए। अगर आप इंग्लिश गाना आप गा सकते हो, इंग्लिश सिंगर है, तो हर रेस्टोरेंट में लाइव म्यूजिक बैंड रहता है, तो इंग्लिश सिंगर का ज़रूरत है, इंग्लिश सिंगर्स चाहिए। और है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में क्या क्या चाहिए, क्योंकि हर साल बहुत सारे बिल्डिंग्स वहाँ बनती है, रिसोर्ट बनती है। ठीक है, हर साल उनका जो आइलैंड्स डेवलप होता है, तो इसलिए उनको कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियर्स चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर्स चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स चाहिए, प्लम्बर्स चाहिए, मैसन्स, इलेक्ट्रिशियन, शटरिंग कारपेंटर्स, फर्नीचर कारपेंटर्स, क्रेन ऑपरेटर्स, पेंटर्स, लेबर्स, मैकेनिकल टेक्नीशियंस चाहिए, और गैरेज टेक्नीशियन, गैरेज में काम करने के लिए चाहिए। और उनको स्पेशलाइज वर्कर्स चाहिए। अगर आप वाटर बंगलो बनाने में आपका एक्सपीरियंस है, वाटर बंगलोज, कंस्ट्रक्शन ऑफ आइलैंड रिसोर्ट्स और लैंडस्केपिंग, तो ये तीनों जो आपको बता दिया। अगर आप स्पेशलाइज्ड वर्कर्स हो फॉर वाटर बंगलोज, तो पानी के ऊपर जो बंगलोज बनती है, रिसोर्ट बनती है, और रिसोर्ट डेवलपमेंट में आपका एक्सपीरियंस है और लैंडस्केपिंग में एक्सपीरियंस है, तो आपको जॉब मिल सकता है। और इंडियंस के लिए और एक है फाइनेंस डिपार्टमेंट में चाहिए, हर रिसोर्ट में चाहिए अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फाइनेंस मैनेजर, ये सब चाहिए। तो फाइनेंस मैनेजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंटेंट्स, ये तीनों चाहिए हर रेस्टोरेंट में, हर कंपनी में। वो लोग इंडियन को ट्रस्ट करते हैं, तो इंडियंस को चाहिए, आप जा सकते हैं। IT स्टाफ चाहिए, वेब डिज़ाइनर्स, वेब डेवलपर्स और हार्डवेयर इंजीनियर्स, ये तीनों चाहिए, ये तीनों डिपार्टमेंट। IT का और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने आपको पूरा बता दिया क्या क्या स्टाफ चाहिए, क्या क्या मतलब कौन सा कंपनीज का बता दिया, सब कुछ आपको बता दिया। अगर आप खुद जाके ट्राई कर सकते हो तो आप खुद जाइए, ट्रैवल करिए। और देखिए, जैसे कि आप कोई एजेंसी के थ्रू जाना चाहते हो तो आप जाइए, कोई अगर ट्रस्टवर्थी एजेंट आपको मिलता है तो आप ट्राई करिए, जाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप कोई भी हो, आपको इंग्लिश अगर नहीं आता है तो ज़रूरत नहीं, इंग्लिश का ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ काफ़ी इंडियंस रहते हैं, काम करते हैं। 22,000 इंडियंस खाली सिटी के अंदर रहते हैं। आपको अगर हिंदी खाली आते हैं, आप चले जाइए। आपके पास पैसा आना चाहिए, करीब आप $1,000 $1,500, आपके पास 1 लाख करीब या
70-80 हज़ार आप डॉलर बना दीजिए, तो $1,000 रखिए। ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास रहेगा, कुछ फोटोग्राफ्स लीजिए, आपका अच्छा CV बनाइए और रिटर्न टिकट लेके आप जाके ट्राई कर सकते हैं जॉब के लिए। अगर आप कैपेबल हो आप जॉब ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आप थ्रू एजेंसी भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप खुद जाके ट्राई करोगे तो आपको जॉब 100% मिल जाएगी मालदीव्स में। मैं आपको डिटेल्स बता दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप खुद जाके मालदीव्स में जॉब ट्राई करिए, नहीं तो अगर आपका कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव है उनका थ्रू ट्राई करिए, नहीं तो अगर आप थ्रू एजेंसीज आप ट्राई कर सकते हैं या थ्रू न्यूज़पेपर में आप चेक करिए, अगर कुछ वैकेंसीज निकलते हैं आप ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको पूरी तरह समझा दिया मालदीव्स में क्या है, मालदीव्स में जॉब कैसे मिलता है। मालदीव्स में जॉब ढूंढना और मिलना बहुत आसान है, लेकिन अभी थोड़ा मंथ के बाद जाइए, क्योंकि अभी तो सब लॉकडाउन है, सब टूरिस्ट आना बंद है। तो आप जैसे ही सब खुल जाती है फिर आप ट्राई करके जाइए, आपको जॉब जरूर मिल जाएगी। हमारा जो ये साइट हमारे चैनल है wojobs.com, ये एक जॉब पोर्टल है, इंडिया का जॉब पोर्टल है। अगर आप जॉब सीकर हो, जॉब ढूंढ रहे हो, तो हमारे ये साइट पे जाइए www.wojobs.com। इसमें जाइए, आपका जो CV रजिस्टर करिए और आगे अगर कुछ जॉब दूसरा कंट्री में चाहिए आप सर्च करते रहिए साइट में, शायद जॉब मिल जाएगा। अगर आप एक एम्प्लॉयर हो, अगर आप एक रिक्रूटमेंट एजेंसी हो, तो आप हमारा साइट पे जाके जॉब पोस्टिंग कर सकते हो, जॉब पब्लिश कर सकते हो। हमारा साइट में बहुत सारे जॉब पैकेजेस फॉर रिक्रूटमेंट कंपनीज और कंपनीज के लिए है। आप जाके साइट पे जॉब पैकेज में सर्च करके देख सकते हैं। अगर आप एक रिक्रूटमेंट एजेंसी हो इंडिया में और आपको मैं बता दिया, आप खुद जाके रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो वहाँ पर रिक्रूटमेंट एजेंसीज या कंपनीज है उनके साथ आप टाइप कर सकते हैं। उनके साथ टाइप करके आप इंडिया आके कैंडिडेट्स को भेज सकते हैं। तो मैं आपको ये जो वीडियो है बहुत मतलब जॉब सीकर्स के लिए और रिक्रूटमेंट कंपनीज के लिए दोनों के लिए फ़ायदा है। तो आप वीडियो ज़रूर देखिए, डिटेल्स जाइए क्या मैंने समझा दिया। अगर आप रिक्रूटमेंट कंपनी खुद जाके आप ट्राई करिए, मार्केटिंग करिए, फिर हमारा इंडिया से आप रिक्रूट करके कैंडिडेट्स को भेजते रहिए। ये आपको समझा दिया मैंने, और आगे हम वीडियो बनाएंगे और बहुत सारे देश के बारे में बनाएंगे। फिलहाल हम मालदीव्स का बनाया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन जो है टॉप राइट में बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आगे का जो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।